भाई और बहनों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लाइव विद यीशु मसीह में। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की। हम आशा करते हैं कि प्रभु में आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हमारे साथ हैं ब्रदर सोनू जी। आज हम इनकी गवाही को सुनते हैं और आपसे शेयर करते हैं। ब्रदर सोनू जी, आज प्रभु के लोगों के सामने आप अपनी गवाही बताइए। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा नाम सोनू कुमार है। मैं एक हिंदू परिवार से हूँ और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि प्रभु मेरे जीवन में कैसे आए। सन 2014 के अंदर मैं एक मजदूरी का काम करता था, पेंटर का काम करता था। तो हमने कुछ दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी ज्वाइनिंग की थी। उस कंपनी का नाम था इमानुएल। तो उस कंपनी में हम लोग पार्ट टाइम काम करते थे, लोगों से पैसे लेते थे और कंपनी में देते थे। लेकिन धीरे धीरे करके मेरे पिताजी कहते थे कि इनमें कुछ नहीं है, इनको छोड़ दो। वो कहते थे ये बात, लेकिन मैं कहा नहीं, जो कंपनी का मालिक है वो मेरा एक बहुत ही विश्वास वाला भाई है। वो कहते चलो ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब समय पूरा हुआ, जब पैसे देने का, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई मेरे पास तो पैसे है नहीं। तो अब जिन लोगों से मैंने पैसे लिए और उनको दिए थे, वो लोग रोज़ाना सुबह कभी रात को कभी भी आते थे। कोई गालियाँ निकालता था, कोई गलत बोलता था, कोई किस तरह लैंग्वेज यूज़ करता था। तो मैं बड़ा ही रोता था कि मुझे चाय मिलने को नहीं मिलती थी, लेकिन गालियाँ मिलती थी सुबह। मैं बड़ा परेशान था। मैं सोचता था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं पैसे कहाँ से लेके आऊं इतना। और पैसा कोई 1000-2000 भी नहीं था, 5.5 लाख रुपया था। और मैं एक 250 रुपये कमाने वाला आदमी जो घर का खर्चा भी चलाता है, वो 5.5 लाख रुपया कहाँ से लेके आएगा। मैं बहुत परेशान था। मैं कि किसको बोलूँ, इतना पैसा कोई देगा भी नहीं। लेकिन एक दिन एक ऐसा आया कि मैंने अपना बैग पैक किया और बिना बताए घर से निकल पड़ा। तो मैं एक निर्णय लेके गया था कि अब मैं दोबारा इस शहर में, इस घर में नहीं आऊँगा, क्योंकि यहाँ आऊँगा तो लोग फिर से पैसे मांगेंगे, तो मैं पैसे कहाँ से दूँगा। मेरे पापा मज़दूर हैं, मैं खुद मज़दूर हूँ, परिवार में इतना पैसा है नहीं। तो मैं घर से निकल गया मरने के लिए। मैं कहा सुसाइड करते हैं, सब काम सही हो जाएगा। लेकिन जब मैं गया तो हमारे यहाँ से एक शहर है 30 किलोमीटर पे, अभोर। वहाँ पे जब पहुँचा तो मैंने अपनी भतीजी को फ़ोन किया। मैंने कहा आशा, मैं जा रहा हूँ और अब मैं दोबारा नहीं आऊँगा। मैंने उसको इसलिए फ़ोन किया था कि वो जो इमानुएल कंपनी का मालिक जो था, वो उसका भाई था, जिसका नाम नरेश कुमार था। लेकिन उसने मुझे एक बात कही कि चाचा, आज भी वो दुनिया को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। उसने मुझे ये नहीं कहा कि चाचा मत जा, कि चाचा ये अच्छा नहीं है, चाचा ये बुरा है। लेकिन उसने मुझे ये बात कही कि दुनिया को बनाने वाला वो प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है कि बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। उसने मुझे ये वचन दिया, तो वो वचन मेरे अंदर बैठ गया। मैंने कहा दुनिया को बनाने वाला जो मुझे आवाज़ लगाता है कि मैं तेरा बोझ उठाऊंगा। मैं वहीं पर उस गाड़ी से नीचे उतरा और वापस बस पकड़ा
और वापस अपने शहर को आया। शहर को आया तो मेरा एक बचपन का दोस्त है जिसका नाम अशोक कुमार है। वो प्रभु में था, बहुत पुराना। मैं पहले उसकी निंदा करता था कि तुम लोग ये करते हो, वो करते हो, लेकिन मैंने उससे बोला, मैं कहा भाई मेरे को यार चर्च में ले चल। तो वो कहता ठीक है, हमारे पास में ही चर्च हैं, यीशु प्रार्थना मंदिर सभा, तो उधर चलते हैं। मुझे नहीं पता था कि हमारे पास में भी कोई चर्च है। तो मैं दूसरे दिन, एतवार को दिन हम आए, जब चर्च में उसके साथ आया तो मुझे नहीं पता था यहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जैसे लोग बैठे थे मैं भी वैसे बैठ गया। वहाँ पे देखा कुछ है ही नहीं, ना कोई तस्वीर है, कुछ है ही नहीं। तो सोचे यार ये लोग कैसे करते हैं। मैं बैठ गया। जैसे उनके लोग जब बैठे थे प्रार्थना कर रहे थे, कोई रो के प्रार्थना कर रहा है, कोई कैसे प्रार्थना करता है, तो मैं भी बड़ा रोया। अगर उन लम्हों को हम याद करते हैं तो आज भी बहुत ही रोना आता है। बड़ा रोया। मैं प्रभु अब तू ही मेरा है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो पहले से ही कंगाल हूँ, और मैं बाहर भी निकलूँगा तो यहाँ भी कोई खड़ा होगा जो मांगने वाला होगा। बहुत रोया और बहुत लोग रोते थे। मैं बाहर निकला तो प्रभु ने मेरा जो कर्जा था 5.5 लाख का वो नहीं उतारा, लेकिन हाँ प्रभु ने मेरे सर पे बहुत भारी एक वजन था, बोझ था, वो प्रभु ने उतारा। तो मैंने उस दिन से निर्णय लिया, मैं कहा प्रभु अब जीना तेरे लिए है, मरना तेरे लिए है, तू रख या मार तेरे ऊपर है। मैं घर गया, घर पे जाके बातें की तो पापा भी बोलते थे भाई देख लो तुम्हें जैसा अच्छा लगता है। तो मम्मी ने कुछ नहीं कहा, पापा बोले देख लो जैसा आपको अच्छा लगता है। तो जैसे ही मैं चर्च में आता गया, और मुझे नहीं पता कि मेरा कर्जा कैसे उतरता गया, मैं संगति में आता गया और प्रभु के दास मेरे लिए प्रार्थना करते गए, मैं संगति में आता गया, कर्जा उतरता गया। पता नहीं पैसा कहाँ से आता था, किधर से आता था। जब सब सारा कर्जा तब उतर गया तो मैं काम तो वही करता था, पेंटर का ही। फिर एक दिन प्रभु के दास कुछ वचन से बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा, मैं क्या प्रभु मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ, मैं तो एक खुद दिहाड़ीदार आदमी हूँ, मैं तो खुद कर्जवान हूँ। तो जैसे ही वो बात मेरे मन में आई तो प्रभु ने उसी भाई को जो मुझे चर्च में लेके आया था, अशोक कुमार को, उसी से मुझे फ़ोन कराया कि हम लोग शॉप करते हैं मोबाइल का। हमने फिर शॉप किया मोबाइल का, लेकिन उसमें कुछ लॉस होकर हमारे हिस्से कुछ नहीं पड़ा। तो मैं फिर सोचता था, मैं प्रभु मेरे पास होगा तो मैं आपको दूंगा। मैं पहले काम करता था पेंटर का, लेकिन प्रभु ने उस दिन के बाद जो कंपनी थी इमानुएल, उसी कंपनी का मालिक नरेश कुमार, उसी का फ़ोन आया, कहता भाई एक काम है करोगे। मैं कहा जी बोलो। मैं कह यार कुछ ऐसा मत काम देना कि जैसे मैं पहले फंसा था ना। कहता नहीं भाई, मैंने आपसे बोला था ना आप मेरी वजह से फंसे हो, तो मैं ही आपको एक दिन ऐसा काम दूंगा जो मेरी माइंड में आएगा सबसे पहले आपको। उसने मुझे बताया कि आप काम करो नेचुरल संजीवनी हर्बल के साथ, एक फ्रेश जूस का। तो उस भाई ने मुझे काम करा के दिया। वो खुद मेरे साथ खड़ा रहा, कंधे के साथ कंधा मिलाकर,
20 दिन मेरे साथ रहा, मुझे बताकर गया और उसी काम के द्वारा प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया। आज हमारे काम मुक्तसर में है, यहाँ पास पास के शहर और गांव में है। और हमारा एक उस टाइम पे जब हमारा हाउस था वो एक 3 सीढ़ी गहराई में था। जब बारिश आती थी तो हम लोग सोचते थे कि आज तो बारिश आएगी, पानी निकालना पड़ेगा, लेकिन प्रभु ने उस गहराई से निकाल कर मुझे ऊंचे में लेके आया। अपना मकान जो 3 सीढ़ी नीचे था वो 3 सीढ़ी ऊपर बना के दिया प्रभु ने। फिर प्रभु ने एक शॉप दी कॉस्मेटिक की, जो कि लॉकडाउन में हुई, और उस शॉप का मैंने सोच रखा था कि मैं जिस नाम से डूबा था ना, उसका नाम था इमानुएल। मुझे नहीं पता था ये किसका नाम है, मुझे तो यूँ था उस टाइम पे किसी कंपनी का नाम है, लेकिन जब मैं धीरे धीरे बाइबल पढ़ता गया तो बाइबल में उसका नाम था जो हमारा प्रभु यीशु मसीह का है। मैंने अपनी शॉप का नाम इमानुएल के नाम पे ही रखा, और प्रभु ने और भी बहुत बड़े बड़े मेरे जीवन में काम किए। आज प्रभु की वजह से मेरे जीवन बच गया है उस नरक की आग से। उसने मुझे बचाया। शायद वो ना आता तो मैं सुसाइड कर लिया होता, और उसने मुझे गहराई से निकाल कर ऊंचे पे खड़ा किया। आज प्रभु ने मुझे अपना काम दिया है, अपनी शॉप दी है, अपने अलग अलग शहरों में काम दिए हैं, अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। आज आपने ब्रदर सोनू जी की गवाही को सुना और उन्होंने शेयर किया कि प्रभु ने उनके जीवन में कैसे चमत्कार किया। देखिए प्रभु के लोगों, उनके जीवनों में 5.5 लाख का कर्जा था और वह सुसाइड करने के लिए जा रहे थे। प्रभु के वचन ने उन्हें समझाया और प्रभु उनके जीवन को बदला। इसी तरह हमें चाहिए कि हमें बदलना चाहिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्ति करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु आपका शुक्रिया करते प्रभु। इस सुंदर सी गवाही के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। और प्रभु जो इस समय देखते हैं प्रभु वीडियो को, प्रभु उनके जीवन पर प्रभु आपकी आशीष होने पाए। इस गवाही को सुन के प्रभु उनके हृदय बदलने पाए राजा, ऐसी आप दया करें प्रभु जी, और उनका जीवन बदलने पाए। वह सच्चाई को जाने और सच्चाई उन्हें आजाद करे प्रभु। धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए प्रभु। अगला सारा समय आपके हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे।